हेलो एवरीवन, आई एम सुमन। वेलकम ऑन गुरु मंत्रा स्टडी चैनल। बेटे, हम 12th क्लास को पढ़ रहे थे। 12th क्लास का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ब्रिक, बीड्स और बोन्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम पढ़ रहे थे। इसमें काफी सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है, जिसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में आप देख चुके हैं, ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्रेट बाथ कैसा था, वो रिचुअल्स के दौरान इसका यूज किया जाता था। ये मोहनजोदारो है, सिटाडेल है, इन सभी बातों के बारे में पढ़ चुके हैं। और इसी तरीके से इसी सीरीज में आपने पढ़ा था कि जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है वो किस तरह का था, यानी कि जो घर किस तरह के बने हुए थे। अब अगला जो टॉपिक इसी से रिलेटेड है हमारा, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। यानी कि सोशल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि उस दौरान जब हमारा समाज था वो किस तरीके से बटा हुआ था। समाज 5000 साल पहले, उस समाज के बारे में कैसे पता लगेगा? कुछ न कुछ ऐसे एविडेंस मिलेंगे जिससे ये पता लगेगा कि वहां की कम्युनिटी क्या अमीर थी, क्या वहां पर गरीब रहते थे, क्या वो किस तरह, क्या वो गहनों का इस्तेमाल करते थे, यानी कि ऑर्नामेंट्स वो पहनते थे या नहीं पहनते थे, तो सिर्फ फीमेल ऑर्नामेंट्स पहनती थी या फिर मेल भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे। इन सभी बातों के बारे में हमें क्या है पता लगता है। तो ये ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस का मतलब ही यही है कि सामाजिक अंतर किस तरीके से मिलता था। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है इसमें वो मिले हैं ब्यूरियल्स। ब्यूरियल्स को क्या कहते हैं? समाधान कहते हैं। क्या कहते हैं? समाधान। समाधान, समाधान का मतलब जब किसी को कहीं पर दफनाया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? शवाधान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समाधान। तो इस तरीके से हमें ज्यादा जानकारी, जो सामाजिक परिचय जो मिलता है, यानी कि जो सोसाइटी है वो किस तरह की थी, वो पता लगती है हमें ब्यूरियल्स से। There are many ways in use by the archaeologist। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो पुरानी चीजों को स्टडी करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। To study the social and economic differences among the people of the particular culture। यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वहां पर जितना भी सामान उनको मिला था, उनको वो क्या करते हैं? स्टडी करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वहां का समाज किस तरह का पाया जाता था। One such method is the studying burials। burials का मतलब मैंने क्या बताया? समाधान। जहां पर क्या है, किसको दफनाया जाता था? जहां पर दफनाया जाता था डेड बॉडीज को, यानी कि एक पिट होल बनाया, उसमें डेड बॉडीज को क्या कर दिया? दफना दिया। जिस तरीके से पिरामिड ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट का मतलब क्या होता है? मिस्र। और मिस्र कौन सी नदी के किनारे? नाइल रिवर के किनारे, यानी कि नील नदी की जो देन है वो क्या कहलाता है? मिस्र कहलाता है। जिसमें आप इस तरह के जो पिरामिड, ट्रायंगल शेप में इस तरह के बड़े बड़े पिरामिड बने हुए दिखाई दिए हैं, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ब्यूरियल्स का एग्जाम्पल है। थोड़ा सा इसके बारे में सुनो। ये इजिप्ट के पिरामिड एक ट्रायंगल शेप के अंदर बने हुए हैं और जिसमें इसके अंदर डेड बॉडीज, जिनको ये ममीज कहते थे, उनको दफनाने का काम किया जाता था। और वहां के राजाओं को फराओ कहा जाता था, यानी कि जो राजा होते थे उनकी डेड बॉडीज को ये जो इजिप्ट के अंदर पिरामिड होते थे उनके अंदर दफनाया जाता था। और देखो, ये बड़ी अजीब बात है कि वो पहले से ही तैयारी करके रखते थे, यानी कि जो राजा रूलर्स है, शासक है, वो बहुत सारी चीजों का निर्माण अपने किसके लिए कराता था? ब्यूरियल्स के लिए कराता था। बहुत जो सोने चांदी के बर्तन वगैरह या फिर सोने के लिए जो क्या है बिस्तर वगैरह, हर चीज का प्रबंध वो मरने से पहले ही कर देते थे। और यहाँ पर जब भी उनकी डेड बॉडीज को क्या है, बहुत एक केमिकल उनकी बॉडी पर क्या है अप्लाई किया जाता, फिर जिस तरीके से आप पट्टियां वगैरह देखते हो वो उनके शरीर के चारों तरफ बांधी जाती है, क्योंकि वो किस पे विश्वास करते थे? वो आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे। बर्तन है, गहने हैं, उनके ऑर्नामेंट्स वगैरह सभी चीजें उनके साथ दफनाने के साथ साथ ये बड़े बड़े जो राजाएं होते थे उनके साथ ये क्या कर दी जाती थी? दफना दी जाती थी। तो ये जो पिरामिड्स है इजिप्ट के, ये इतने बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है।
और ये एक रहस्य है कि किस तरीके से इतने बड़े पत्थरों को इतने पुराने टाइम में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ना होते हुए भी वहां पर इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना, यानी कि बेस से लेकर ऊंचाई तक चीजों को पहुंचाना, वो किस तरीके से पॉसिबल हुआ था, ये भी एक तरह का क्या है, रहस्य है। लेकिन उस दौरान क्या है, जो लेबर्स थे वो बहुत ज्यादा संख्या में यूज किए गए। ये कह रहे हैं कि 20-30 हजार लेबर कई सालों तक वहां पर लगे रहे थे। इस तरीके से इसका निर्माण किया गया था। तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पिरामिड ऑफ इजिप्ट पाए जाते हैं, उसी तरीके से हमारे यहाँ पर ब्यूरियल्स की हम स्टडी करते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर्स कहाँ पाया गया है, पिरामिड्स का पाया गया है, इजिप्ट के अंदर पाया गया है, ऐसा स्ट्रक्चर हमारे यहाँ नहीं मिला। हमारे यहाँ पर सिंपल क्या मिले, ब्यूरियल्स मिले। क्या मिले, सिंपल ब्यूरियल्स मिले, और उन वहां से हमें कुछ चीजें मिली। एट ब्यूरियल्स इन द हड़प्पन साइट द डेड वर जर्नली लेड इन द पिट्स। पिट्स का मतलब क्या होता है कि एक गड्ढा बनाया, यानी कि होल किया, और वहां पिट्स के अंदर किसको डाल दिया, डेड बॉडीज को डाल दिया। अब देखो हमारे यहाँ पर क्या है, डेड बॉडीज इस तरीके से मिले, ये डेड बॉडी है, तो उसके साथ में कुछ बर्तन वगैरह इस तरीके से मिले। दिल्ली में अगर आप म्यूजियम में घूमने गए हो तो वहां म्यूजियम के अंदर प्रॉपर तरीके से डेड बॉडीज को इस दिखा रखा है, और वहां पर उनके जो सिर है उस तरफ किसको दिखाया है, आपके ये जो बर्तन वगैरह है यहाँ पर रखे हुए हैं, इस तरीके से दिखाया गया है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो डेड बॉडीज होती थी, यहाँ पर क्या है, जो डेड बॉडी के पास में क्या रखे जाते थे, बर्तन। और इन बर्तनों को रखने का मतलब ये होता था कि हमारा बहुत ज्यादा विश्वास था कि आफ्टर लाइफ, ये जो इंसान मर रहा है, ये आफ्टर लाइफ क्या है, इन चीजों का इस्तेमाल करने वाला है। तो आगे, sometime there were the differences in the way in which the burial pits were made, यानी कि कई बार अंतर होता था। किसमें अंतर होता था, कि ये जो ब्यूरियल्स होते थे इनमें अंतर होता था। जैसे मान लो एक सिंपल इंसान है जिसके पास कुछ पैसा नहीं है, सिंपल क्या है, एक होल बनाया और उसमें डेड बॉडी को रखा और क्या कर दिया, दफना दिया। कई बार ये जो ऐसे अमीर व्यक्ति होते थे तो वहां पर उन दीवारों को, ये जो साइड वाली दीवारें हैं, उनको क्या कर दिया जाता, ब्रिक लगा दी जाती, ईंटों से क्या है, इनकी चिनाई कर दी जाती थी, यानी कि यहाँ पर ईंटों से साइड में दीवारों का निर्माण कर दिया जाता था। तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से अमीर और गरीब का अंतर पता लगता है कि यहाँ पर जो ब्यूरियल्स, जो अमीर के ब्यूरियल्स मिले, वहां पर बर्तन भी अलग अलग मेटल्स के मिले, वहां पर उनके जो ऑर्नामेंट्स थे उन्होंने पहन रखे थे, वो ऑर्नामेंट्स भी अलग तरीके के मिले। यानी कि यहाँ पर मेटेलिक ऑर्नामेंट्स, और यहाँ पर अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो वहां पर जो मोती वगैरह हैं वो एक लोअर कैटेगरी के मोती वगैरह यहाँ पर मिले। तो जिस तरीके से ये जो ब्यूरियल्स थे वहां उनके अंदर मिलने वाली चीजें थी, उनसे हमने क्या अंदाजा लगाया कि ये अमीर भी थे और क्या थे, गरीब भी थे। आगे देखो, Sometime the pits were lined with the bricks, और कई बार क्या है, ये ब्यूरियल्स थे, इनकी जो दीवारें थी इनको किससे लाइन कर दिया जाता था, ब्रिक से लाइन कर दिया जाता था। Now are these variation indication of the social differences, यानी कि इससे किसका पता लगता है कि यहाँ पर सामाजिक डिफरेंसेस देखने को मिलते थे। कहने का मतलब आर्कियोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर, यानी कि ये हमें पक्का नहीं है। अब 4 से 5 हजार साल पहले का इंसान आज जिंदा तो है नहीं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ये क्या देखेंगे, ब्यूरियल्स वगैरह को देखेंगे, उनको स्टडी करेंगे और उनसे क्या लगाए जाते हैं, अंदाजे लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से अंदाजे लगाए गए कि उस दौरान जो समाज था उसमें क्या पाया जाता था, अमीर गरीब का अंतर पाया जाता था, उनके गहने पहनने में अंतर पाया जाता था, उनके कपड़े पहनने में अंतर पाया जाता था, सोसाइटी में क्या था, अंतर देखा गया था। आगे देखो, Some graves contain the pottery, पोट्री मैंने बताया ना, बर्तन वगैरह क्या है, इनकी डेड बॉडीज के पास पाए गए थे। तो पोट्री का मतलब क्या है, जो पोटर बर्तन वगैरह बनाता है उसको क्या कहते हैं, पोट्री कहते हैं। ऑर्नामेंट्स ये क्या कहते हैं, गहने कहते हैं। Perhaps indication or belief that these could be used in afterlife, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। क्वेश्चन आ जाएगा कि did the Harappan civilization peoples believe in the after life, यानी कि क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन के व्यक्ति आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे या नहीं।
तो ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन द ब्यूरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। अब देखो हमेशा महिलाओं को ये कि महिलाएं श्रृंगार करती हैं, महिलाएं हार श्रृंगार पहनती हैं, 16 श्रृंगार उनके होते हैं, लेकिन लेकिन जो मेन कैटेगरी है वो भी पुराने टाइम से किसका इस्तेमाल करती थी? गहनों का इस्तेमाल करती थी। कहने का मतलब मालाएं वगैरह जो पहनी जाती थी वो कौन भी पहनते थे? जो मेल थे वो भी पहनते थे। इन सम इंस्टेंसेस डेड वर ब्यूरिड विद द कॉपर मिरर। देखो उस टाइम तक क्या है, मिरर का इस्तेमाल, जो हमारा आज वाला मिरर पाया जाता है वो नहीं मिलता था। आपको बुक में एक मिरर मिलेगा जो कि किसका बना हुआ है? कॉपर का बना हुआ है। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि कुछ ब्यूरियल्स में कॉपर मिरर मिला, और कॉपर मिरर मिलेगा तो वो किसकी कब्र में मिलेगा? अमीर की कब्र में मिलेगा। तो कहने का मतलब इतने पुराने टाइम में महिलाएं किसका भी इस्तेमाल करती थी? वो कॉपर मिरर का इस्तेमाल करती थी। हम अकेला ये नहीं कह सकते सिर्फ महिलाएं, क्योंकि मैन भी किसका इस्तेमाल करते थे? गहनों का इस्तेमाल करते थे। बट ऑन द whole, it appears that the Harpans did not believe in the burying precious thing with the dead। यानी कि बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर ये नहीं देखा गया कि वहां पर जो डेड बॉडीज होती थी वहां पर हद से ज्यादा प्रीशियस चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। यानी कि जो उनके सक्सेसर्स वगैरह थे, जो प्रीशियस चीजों को वो अपने साथ क्या कर लेते थे? रख लेते थे। आगे देखें, बहुत अच्छा कंसेप्ट है यह है ट्रैकिंग द सोशल डिफरेंसेस। में दो तरह की चीजें पाई जाती, जैसे आपके घर में चीजें मिलेंगी, दो तरह की मिलेंगी। एक तो मिलेंगी लग्जेरियस थिंग्स मिलेंगी, जैसे फ्लावर पॉट है। फ्लावर पॉट्स का के बगैर अगर आपका काम चल रहा है, नहीं चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। फ्लावर पॉट है, या फिर कुछ ऐसे जो तस्वीरें वगैरह हैं, अगर आप ना भी लेकर आए अपने घर में तो आपका काम चल जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, यूटिलेरियंस का मतलब होता है जो रोज हर रोज जरूर रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं वो इस्तेमाल करने लायक होती है, तो वो क्या कहलाती हैं? यूटिलेरियंस। जैसे बर्तन है, खाना खाना है आपको, तो बर्तन की जरूरत आपको जरूर क्या है? पड़ती रहेगी। ऐसे नाइफ है, चाकू है, चाकू वो सब्जियां काटने के लिए उसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको यूटिलेरियंस कहते हैं, यानी कि जिनकी रोजमर्रा में क्या है? जरूरत पड़ती है, वो क्या कहलाती हैं? यूटिलेरियंस। और लग्जरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर वो आपके घर में ना भी हो तो आपका काम चल सकता है। तो इस तरीके से दो कैटेगरी क्या है बांटी गई कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर दो तरह की चीजों का इस्तेमाल होता था। एक तो होती थी यूटिलेरियंस और एक होती थी लग्जीरियस थिंग्स। यूटिलेरियंस का मतलब जो रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल की जाती है, और क्या है? लग्जीरियस का मतलब क्या है? जो कि आपका जो फैशन के तौर पर जिनका इस्तेमाल किया जाता है। देखो, अनदर स्ट्रेटजी टू फाइंड आउट द सोशल डिफरेंसेस, यानी कि सामाजिक अंतर ढूंढने के लिए, टू स्टडी द आर्ट फैक्ट्स। आर्ट फैक्ट्स का मतलब जो सामान उस दौरान का मिला उसको क्या कहते हैं? आर्ट फैक्ट्स कहते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज। टू कैटेगरीज में यूटिलेरियंस और लग्जीरियस। यूटिलेरियंस का मतलब जिसके बगैर काम नहीं चलता, रोजमर्रा की चीजें हैं, वो यूटिलेरियंस। और लग्जीरियस थिंग्स का मतलब क्या होता है? जो क्या है? विलासिता का जीवन। आगे पढ़ लो। ऑब्जेक्ट ऑफ द डेली यूज मेड ऑफ द फेयरली इजीली आउट ऑफ द ऑर्डरली मटेरियल्स, यानी कि ऐसी चीजें जो बिल्कुल सिंपल चीजों से बनाई जाती हैं और सस्ती भी होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? यूटिलेरियंस कहलाती हैं। लग्जरी ऑब्जेक्ट्स आर रेयर ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम द कॉस्टली एंड द नॉन लोकल मटेरियल और विद द क्या है? कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ऐसी चीजें जो ज्यादा महंगी भी हो और कुछ ऐसे मटेरियल से बनाई गई हो जो कि क्या है? कॉम्प्लिकेटेड हो, जटिल हो, जिनको बनाना क्या होता है? मुश्किल होता है। यहाँ पर एक फ्यांस शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्यांस। फ्यांस के कुछ क्या मिले? बर्तन मिले। और फ्यांस को बनाने का जो प्रोसीजर होता था वो क्या होता था? मुश्किल होता था। तो ये एक पोट मिला, इस तरीके से एक पोट बना हुआ मिला, आपकी बुक में भी दिखाई देगा, जो ब्लैक कलर का है, और इसमें ये फ्यांस का बना हुआ है। और इसको बनाने का जो प्रोसीजर होता था वो क्या होता था? कॉम्प्लिकेटेड होता था। तो इस चीज को किस में
काउंट किया जाता था, इससे बनी हुई चीजों को लग्जरियस ऑब्जेक्ट में काउंट किया जाता था। आगे देखो, when we study the distribution of the utilitarians and the luxury object, we find that the luxury item are generally concentrated in the large settlement like the Mohenjo-daro and the Harappa are rarely found at the smaller settlement। ये कह रहे हैं कि ये जो लग्जरियस थिंग थी ना वो बड़े बड़े शहरों में मिली, वो छोटी जगह पर नहीं मिली। और बड़े शहर कौन कौन से मैंने आपको बताए थे? एक तो मैंने आपको बताया हड़प्पा और दूसरा आपको क्या बताया था? आपको मोहनजोदारो बताया था। तो ये कह रहे हैं कि जो विलासिता की चीजें थी, जो लग्जरियस थिंग थी, वो कहां पर मिली? वो मिली आपकी बड़े बड़े शहरों में, एज लाइक हड़प्पा और क्या है, मोहनजोदारो के अंदर मिली। गोल्ड टू वाज रेयर प्रोबेबली प्रीसियस, यानी कि जो गोल्ड है उसके एविडेंस बहुत ही कम मिले, जिसको उस दौरान क्या माना जाता था? प्रीसियस माना जाता था। अब गोल्ड है आपका, अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया के अंदर गोल्ड कर्नाटक के इलाके में, कर्नाटक से क्या मंगाया जाता था? गोल्ड मंगाया जाता था। अगर कॉपर की बात करें, तांबे की बात करें, तो तांबा कहां से? खेतड़ी राजस्थान से मंगाया जाता था। यानी कि अगर ये आपसे पूछ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। इंडिया में जो गोल्ड है वो कहां से? कर्नाटक के इलाके से। कॉपर खेतड़ी राजस्थान के इलाके से। ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है, बहुत सारे क्या है जो कंपटीशन के एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन कवर किया गया है। गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट द हड़प्पा सेटलमेंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम द होर्ड्स। और ये कह रहे हैं कि कुछ गोल्ड की ज्वेलरी, होर्ड्स का मतलब क्या होता है? संचय होता है। संचय का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। यानी कि कुछ क्या है, जो जैसे पुराने टाइम में ये होता था ना कि अपने जो प्रीसियस चीजें हैं उनको संभाल के रखना। तो संभाल के कैसे रखते? वो मटके में क्या है, बहुत सारे गोल्ड को इकट्ठा करते और कहीं ना कहीं क्या कर देते? दबा देते। और पर्टिकुलर उसी इंसान को पता, एक ही इंसान को पता होता और वो क्या कर जाता? डेथ कर जाता। तो कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद जब वहां पर क्या है खेती के लिए जमीन को संवारा जा रहा है, तब मटके वगैरह निकलना वो क्या कहलाता है? होर्ड्स कहलाता है। तो ये कह रहे हैं कि कुछ होर्ड्स तो मिले हैं। किसके मिले हैं? गोल्ड वगैरह की होर्ड्स यहाँ पर मिले हैं। कहां पर? हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर कुछ होर्ड्स भी पाए गए हैं। अब यहां तक ये है चैप्टर आपका कि सामाजिक डिफरेंसेस कैसे थे। सामाजिक डिफरेंसेस कैसे थे? वहां पर ब्यूरियल्स पाए जाते थे। सामाजिक डिफरेंसेस में हमें अमीर और गरीब का अंतर पता लगता है। सामाजिक डिफरेंसेस में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो आपके लग्जरियस थिंग्स हैं या फिर यूटिलिटेरियन थिंग्स हैं उनका किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। यानी कि कुछ चीजें हमारी रोजमर्रा की चीजें मिलती थी और कुछ चीजें कैसी होती थी जो कि लग्जरियस मानी जाती थी, विलासिता की चीजें मानी जाती थी। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर सोशल डिफरेंस पाया जाता था। कुछ लोग अमीर होते थे और कुछ लोग क्या होते थे? गरीब होते थे। इसके साथ ही बेटे अगला कंसेप्ट कल फिर करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट्स बहुत कम करते हो आप, तो कमेंट्स भी किया करो ताकि आपको, मुझे ये पता लगे कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। तब तक के लिए नमस्कार।